नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम ऋषभ। तो चलिए आज का डेली अपडेट एनालिसिस को देख लेते हैं। सबसे पहला एनालिसिस बीएचयू की तरफ से आ रहा है। बीएचयू ने एक मशीन डेवलप की है जिसका नाम ट्रू नेट मशीन है और ये इसे कहा जा रहा है कि ये एक मेड इन इंडिया मशीन है और इसमें 2 घंटे से भी कम कोरोना वायरस का जो रिपोर्ट है वो बता देता है। कितना क्या सही है वो अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन उसने कहा है कि हमने ये मशीन बना ली है और इससे हम लोग 2 घंटे से कम में कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उसका जो रिपोर्ट है हम लोग दे देते हैं। दूसरा आंसर ट्राई की तरफ से है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि कुछ ही समय के बाद अब 10 अंकों के अलावा 11 अंक के नंबर यूज किए जाएंगे। अब आपको अपना जो नंबर है हो सकता है अपडेट करवाना पड़े या कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी जिसमें आपको 10 नंबर से नहीं 11 नंबर यूज करना पड़ेगा। अभी सिर्फ इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया है ट्राई ने और जल्दी हो सकता है लॉन्च हो जाए 1-2 महीने के अंदर। दूसरा एनालिसिस है मित्रो ऐप की तरफ से। मित्रो ऐप अभी आप सब देखे होंगे कि मित्रो एक बताया जा रहा था कि मेड इन इंडिया है और इसे एक रुड़की के स्टूडेंट शिवांक अग्रवाल ने बनाया है, लेकिन ये बात पूरी झूठ निकली। ये एक मेड इन पाक ऐप है और इसके जो डेवलपर हैं वो इनका नाम इरफान शेख है और इनकी एक कंपनी है पाकिस्तान में क्यूबो XUS ये कंपनी है। उन्हें इरफान शेख ने ही मित्रो ऐप को बनाया था जिसका पाकिस्तान में नाम टिक टिक है और इसे 2500 रुपये में किसी को बेचा था इरफान ने। उसके बाद ये इसे ख़रीद कर मेड इन इंडिया ऐप बताया गया है, लेकिन इसके प्राइवेसी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कितनी क्या बात सही है वो आगे ही पता चलेगा, जैसे अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। एंड चौथा एनालिसिस पेटीएम की तरफ से है। पेटीएम ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL और बहुत सारे जैसे टेलीकॉम कंपनियां उनके ऊपर केस फाइल किया है। ये केस फाइल इसलिए किया है क्योंकि पेटीएम ने यह आरोप लगाया है कि उनके जो सिम से मतलब धोखाधड़ी का आता है, फ़ोन आता है, उसकी वजह से पेटीएम के बहुत सारे यूजर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए पेटीएम ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर केस फाइल किए हैं। पांचवा एनालिसिस फ़्लाइट की तरफ से है, एयर की तरफ से है, एरोप्लेन की तरफ से है। एरोप्लेन की बुकिंग रविवार से शुरू हो गई और उसकी जो कीमत मिनिमम रखी गई वो 2000 रुपये रखी गई और मैक्सिमम 18,600 रुपये रखी गई है। तो मतलब आप संडे से अपना फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो। छठवां एनालिसिस टिकटॉक की तरफ से आया है। टिकटॉक की रेटिंग इस समय 4.4 हो गई है, अचानक से बढ़ गई है। क्योंकि इसलिए बढ़ा है क्योंकि गूगल जो मामला हुआ था उसके बाद वहाँ पे टिकटॉक की रेटिंग घटाने के लिए बहुत सारे फेक अकाउंट बना के उसकी रेटिंग को हटाया गया था, जिसको गूगल ने बाद में डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से ये इसकी रेटिंग बढ़ गई है इसमें। और सातवां एनालिसिस वोडाफोन की तरफ से आया। वोडाफोन ने कहा है कि गूगल लगभग वोडाफोन की 5% हिस्सेदारी खरीदने की चाहत रखता है और अभी ये नहीं कहा गया कि उसने खरीद लिया है कि नहीं, लेकिन ये अपडेट आ रहा है कि वो 5% हिस्सेदारी वोडाफोन में करना चाहता है। तो आज का एनालिसिस यहीं तक। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।